So today we'll discuss ray optics chapter. Okay. But before entering into this chapter, let me tell about this chapter. Electromagnetic wave chapter is famous for what? Which mark questions? Electromagnetic wave chapter. 2 mark questions. 2 mark questions. Maximum 2 mark different kind questions comes from this electromagnetic wave chapter. Okay. But ray optics chapter is famous for which mark questions? Do you 3 know? mark questions. 3 mark questions. 3 mark questions, very important 3 mark questions comes from ray optics chapter. Very important 3 mark questions comes from this chapter. Okay, so very important 3 mark questions always comes from this chapter. Horse. Exam re ସବୁ ବେಳೆ ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ horse ସେଟା ray optics chapter ହିଁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ 70 ମାର୍କ୍ସ ର ଏକ୍ସାମ ତମ ମାନଙ୍କର ହବ 70 ମାର୍କ୍ସ ରେ କଣ ହୁଏ around 3 ମାର୍କ ର क्वेश्चन ର कंट्रीब्यूशन ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଏ ऑप्टिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर मिसै की तमर कंट्रीब्यूशन थिला टोटल 18 मार्क्स 18 किछि गोटे छोट मार्क न सबुठ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन तमर जो 16 17 16 मार्क फर्स्ट पोर्शन 17 मार्क होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन तबरे 18 मार्क कंट्रीब्यूशन होची खाली ए ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिसै की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 मार्क काट दबा 15 मार्क कंट्रीब्यूशन होची यार जेटा कि सबुठ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन गोटे 100% 5 मार्क्स क्वेश्चन टे रे ऑप्टिक्स चैप्टर रु सब बेले पड़े रे किबा वेव रु मिसै की ऑप्टिक्स रु पड़े आ गोटे 3 मार्क रो निश्चित दुईटा क्वेश्चन एथु आस्तिबो आ सब बेले पिला माने प्रॉब्लम फेस करंती 3 मार्क क्वेश्चन रे ए चैप्टर रो सब बेले 3 मार्क क्वेश्चन रे सब प्रॉब्लम फेस करंती 3 मार्क क्वेश्चन दा कोन गोटे डिफिकल्ट हेतिबो नल पिला मान को पई टिके डिफरेंट हेतिबो बट आमे 3 मार्क क्वेश्चन जिते सब आज पर्यंत पढिछि प्रीवियस 15 इयर्स भितरे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आमे सब डिस्कशन करदबा ताकि पर एग्जाम रे प्रॉब्लम होबनी ऑप्टिक्स रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करले मु तमन को देखै देबी जे को ईयर रे केमती पिला माने सब प्रॉब्लम फेस करि छथि गोटे 3 मार्क्स क्वेश्चन जो माने तको आगुरु करके जाई छथि हला से माने केते इजीली मार्क स्कोर करि छथि 3 मार्क्स रे बट जो माने फर्स्ट टाइम से क्वेश्चन को करले से मान को पय सेटा पूरा नुवा लागिला से माने पूरा से 3 मार्क्स रे दे गॉट 0 मार्क तो 2 मार्क्स रो गोटे गोटे डिफरेंट क्वेश्चन पड़ी जाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर रु जोटा कि पिला मान को में प्रॉब्लम हुए 3 मार्क्स रो पड़ी जाय रे ऑप्टिक्स चैप्टर रु रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 3 मार्क्स रो क्वेश्चन केमती हटके क्वेश्चन देखियो तुम माने सो पड़े सेथरे जोटा कि बुक रो को भितरे थिबो नले बुक रे जमा नथिबो ए बेला किछ क्वेश्चन आ सेगुडा ही रिपीटेडली पड़े सब बेले ठीक अछि सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक रे ऑप्टिक्स so optics is classified into how many branches 2. 2 branches good optics is classified into 2 branches समस्त कॉपी एमती लिखि दे परिबो optics गोटे हला रे ऑप्टिक्स आ गोटे हला वेव ऑप्टिक्स केमते कहि परिबो रे ऑप्टिक्स रो अदर नेम कोन सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वेरी गुड रे ऑप्टिक्स रो अदर नेम हला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ वेव ऑप्टिक्स रो अदर नेम फिजिकल optics this is called as physical optics optics divides into 2 branches ray and wave optics this is called geometrical optics and this is called physical optics but now our discussion will be only on ray optics but after that our discussion will be on wave optics these are the 2 major portions now these 2 are the 2 major portions from this second half in the second half these 2 are the 2 major portions okay so ray optics so now we'll start discussing about reflection and refraction phenomenon in this chapter
देखो तुम माने रे ऑप्टिक्स चैप्टर टा एमती गोटे चैप्टर जार कि पूर्व चैप्टर मानक सहित किछि कनेक्शन नाही तो जो माने आगरु किछि पढी नथिबो बा पढिबारे तुम मानकर असुविधा हेतिबो से माने जदि रे ऑप्टिक्स चैप्टर को एइठु टिके सिंसियर हे कि पाठ पढिबे ताहले भी तुम आराम रे को बुझी दे पारिबो बिकॉज़ आर अलगा कोनोसी करेंट मैग्नेट एथरे किछि कथा उठिबो नाही बा एथरे भी कोनोसी सेमती खास किछि इक्वेशन ऑफ मोशन बा काइनेमेटिक्स बा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स रे भी किछि उठिबो नाही कथा ये टोटली नुवा पाठटा और टिके बेसी भल लागिवो तुमके पाठटा इजी लागिवो कोन ना ए पाठटा रे तुम माने कोन करिवो ना ये 10th क्लास टिके पढला बेले लागिवो किछिटा क्लास तुमको 10th क्लास पढला बेले लागिवो केमती ना 10th क्लास रे तुम माने जहा सब पढितलो तुमको सुडा पढला बेले लागिवो फर्स्ट क्लास ता एटलीस्ट 10th क्लास पढला बेले लागिवो तापर 12th क्लास पढला बेले लागिवो बट फर्स्ट क्लास ता तुमको 10th क्लास पढला बेले लागिवो ओके लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर बट आमे प्रथम स्टार्ट करिवा रिफ्रैक्शन रू ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन so refraction I'll have to write the heading refraction what is refraction who can tell me what is refraction ki koi The period तुम मन को bending भितर of light when during the medium change. bending The bending of light. light when light moves from one medium to another. when light travels from one medium to another medium light गोटे medium रा गोटे medium को गला बेले सेटा path को change करे बा bend हुए काहे की bend हुए light why light bends Due to change in velocity. The density. Sir, because Due to density change of the in- medium changes. density खाली कहबानी optical density कहबा optical density and density दिटा अलग अलग जिंस due to change in optical density of the medium okay से कहि परिबा so that's why the speed changes so the light bends लेकिन जो समस्या ताले refraction the phenomenon of bending of light while traveling from one medium to another medium while traveling from one medium to another medium then what is the cause of refraction so write it's a cause what the cause of refraction due to change in Optical density. Optical density. due to change in speed of light due to change in speed of light Sir, optical density को केन measure करंदी? optical density एबे हम पढिबा तब केमति मेजर करछ हला डिस्कशन करे संग सामे due to change in speed of light रो speed change होबारु सेत पय रिफ्रैक्शन होची बा लाइट ता बेंड होची बेंड देखा होची जेतबेले से गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को ट्रैवल करके जाउची ओके ताले जो लाइट ता बेंड होची बा रिफ्रैक्शन होची रिफ्रैक्शन हला बेले कोन कोन सब क्वांटिटी हमरो चेंज होची ताले गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को गले कि मते कहबो व्हिच क्वांटिटी चेंजेस लाइट रो बहुत किछ क्वांटिटी अछि लाइक तार स्पीड तार फ्रीक्वेंसी तार वेवलेंथ मते कहबो गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को गला बेले को क्वांटिटी रा सब चेंज होचंती को क्वांटिटी कांस्टेंट होचंती The velocity Sir, velocity of speed wavelength change होची change frequency way. constant रहउची. वेलोसिटी चेंज होची Frequency constant. वेवलेंथ कोन हुए so changes. वेवलेंथ चेंज होबो बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस Constant. Constant. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहबो फ्रीक्वेंसी काहे की कांस्टेंट रहबो गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को गला बेले why frequency remains constant while traveling from one medium to another medium एटा गोटे बड क्वेश्चन मार्क हम मान को पई समस्त एनबी दे के आगे लिखि दियो एनबी दे के लिखो when light travels from लिखि दन ले इनते लिखो एनबी दे कि in refraction velocity and wavelength changes but frequency remains constant Sir, how to repeat कर दो? in refraction
velocity and wavelength changes, but frequency remains constant. Frequency किंतु constant रहेगा. Okay. But এটা ଗୋଟେ पुणी question ହେଇଗला. The why frequency remains constant? Now it become a question. बुझिले कौन कहूची? Why frequency remains constant? Frequency काहे की constant रहइबो? ଗୋଟେ बड़ क्वेश्चन आसला. ए क्वेश्चन रे कोड तम मन देखिछ कि एटा एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर रे पढा हबो. नेक्स्ट चैप्टर मींस आ Wave पर of- चैप्टर टा कोन अछि? वेव ऑप्टिक्स चैप्टर. वेव ऑप्टिक्स चैप्टर रे तमर एजेंसी टा पढा हबो. मतलब गोटे पढा हबो माने पढा एटा गोटे क्वेश्चन ही अछि. वेव ऑप्टिक्स चैप्टर रे एटा क्वेश्चन अछि. ए तमे डिस्कशन कर दबा. बट वेव ऑफ चैप्टर ये गोटे क्वेश्चन अछि तम मन कर. So all of you can see that question. Visible? Question number example 10.2 first question. Yes, sir. Okay. Somebody read it. First question only. When monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and the refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. Explain why. समस्त को क्वेश्चन करके लिखि दियो. क्वेश्चन सब रेड पेन लिखिबो. लिखो क्वेश्चन एडो लिखि दो समस्त. रेड पेन लिखो. सर मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज है. मोनोक्रोमैटिक माने सिंगल वेवलेंथ. सिंगल वेवलेंथ लाइट. सिंगल वेवलेंथ लाइट पड़ले तार तो सिंगल फ्रीक्वेंसी थिबो ना. अलग अलग वेवलेंथ ले फ्रीक्वेंसी अलग अलग हेइबो ने. यस. ओके. मल्टी फ्रीक्वेंसी नो गोटे सिंगल फ्रीक्वेंसी पड़ेला सेही फ्रीक्वेंसी टा जेमती पड़े जो लाइट इंसिडेंट हला रिफ्रैक्टेड लाइट बा रिफ्लेक्टेड लाइट भी सेही फ्रीक्वेंसी रहला. व्हाई? क्वेश्चन से पूछो व्हाई. समस्त लिखि देले क्वेश्चन टा. मते कि तम मन को आंसर कहि परिबो कि तारो? सर कारण सर फ्रीक्वेंसी तो जो सोर्स रो से लाइट आछे सेही ता ऊपर डिपेंड करे ना. अच्छा ठीक अछि. ओके कहबो. सर जेतले सर रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जेतले सर इंसिडेंट करछि तो सर वेलोसिटी और वेवलेंथ सर माने प्रोपोर्शनली से माने इंक्रीज करछन तो से माने कांस्टेंट रहउ. अच्छा मैथमेटिकली बुझेला. ठीक अछि. ओके. तमे तो आंसर बुझिए कले तुमको फर्स्ट बुझिए पड़िबो जे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कोन पूरा रूट को जीवा पड़िबो. व्हाट इज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कोन ए दिटे जिंस कोन? ओके. केमिति रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हुए एक्चुअली तो मॉलिक्यूलर थ्योरी की जीवा पड़िबो. कोन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से देखो क्लियरली तार आंसर भी एक्सप्लेन करिछि. सॉल्यूशन लिखि सेठी. Reflection and refraction arise through interaction of incident light with the atomic constituents of matter. माने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आउ किछ न से होची जेतबे लाइट ता इंसिडेंट हबो गोटे सरफेस ऊपर से सरफेस रा एटम मॉलिक्यूल मान को सहित इंटरेक्शन करिवो. इट्स इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट with the atomic constituent of matter. इंटरेक्ट करले से एटम गुडा एनर्जी गेन करिवे. एनर्जी गेन करके से माने सब ऑसिलेट हवा स्टार्ट करिवे. से माने वाइब्रेट हवा स्टार्ट करिवे. एनर्जी अधिक हो गेला से माने ऑसिलेट हेले. आ ऑसिलेशन रे तुम जानिचो एवरी ऑसिलेशन हैज ए फ्रीक्वेंसी. तो से माने ऑसिलेशन हेले एक लिखा है एटम मे बी व्यूड एज ऑसिलेटर्स
which take up the frequency of external agency causing forced oscillation. से atom गुड़ा को से oscillate करेला किए ना incident light. तापर से को frequency oscillate हबो ना जो frequency light पड़ी थिबो से frequency oscillate करिवो. तापर से पुनी कोन करिवो light को ना emit करिवे से माने energy gain करिगले oscillate हेले तापर से माने energy emit करिवे. The frequency of light emitted by a charge oscillator, see the next line, the frequency of light emitted by a charge oscillator equals its frequency of oscillation. Okay, so माने जितनी की frequency of oscillation थिबो से सेती की frequency of light emit करिवे. अब जो light से माने emit करंती सेही light ही होची reflected light और refracted light. Thus the frequency of scattered light equals the frequency of incident light. तामाने reflection और refraction indirectly आउ किछ न, it's nothing but scattering. Scattering बोली गोटे जिंस तमने 10th class रे काने रे पढी थिबो. And reflection and refraction are special cases of scattering. Okay, ताले all totally तमे कोन बुझिलो वर्तमान फाइनली जो ले frequency light incident हला atoms and molecules से frequency रे oscillate करले और सेमाने सेही frequency रे light ही emit करले. That is the reason why reflected and refracted light has same frequency. Now, hope everybody understood. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बुझिला कोन कहली Yes, sir. काल तमता आंसर कोन लिखिबो फर्स्ट लाइन रे ताको तीनटा लाइन रे लिखिबो. फर्स्ट हला what is reflection and refraction? कोन reflection refraction? The reflection and refraction are due to the interaction of what? Incident light with atomic Surface. constituents of matter. With atomic constituents of matter. Interaction of incident light with atomic constituents of matter. Write down. First line. Reflection and refraction arise through interaction of incident light with atomic constituents of matter. With atomic constituents of matter. Rise in Screen reads. Reflection and refraction arise through interaction of incident light with atomic constituents of matter. Okay. तापर लिखी दे तुम माने atoms take up the frequency. Atoms take up the frequency and oscillate atoms take up the frequency and oscillate with frequency same as light. So oscillate. And oscillate with frequency same as incident light. Same as incident light. They also emit light. They also emit light of same frequency. They also emit light. They also emit light of frequency same as the frequency of oscillation. They also emit light with frequency same as frequency of oscillation. Okay, that's why in reflection and refraction frequency doesn't change. That's why in reflection and refraction frequency doesn't change. You see another question also there.
That is also very important question. Bit B. Anybody read question bit B? When light travels from a rarer to a denser medium, the speed decreases. Does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried by the light wave? All of you write it. It is also one of the important question. ये तीनटा को क्वेश्चन एग्जाम रे बेले बेले 3 मार्क क्वेश्चन रे पळे आसे जो 3 मार्क क्वेश्चन थाए सेतरु तीनटा बीट पके दो 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क जो भी एग्जांपल लिखिबो मल्टीपल बीट्स अछि से 3 मार्क क्वेश्चन पई सेतरु तीनटा बीट नेकी पके दियंत गोटे गोटे एग्जांपल ले 5 लेके बीट अछि तो बोर्ड एग्जाम रे कोन करंते से माने 5टा बीट भीतर एनी 3 बीट नेकी पके देबे 3 मार्क दे देबे ओके एमती क्वेश्चन भी एग्जाम रे पड़ी जाय न्यूमेरिकल न पड़ी के एमती पड़ी जीवो conceptual question आपको कहंती बीट बी क्वेश्चन होप समस्त लिखि सरलानी रिफ्रैक्शन रे स्पीड चेंज होची बट does the reduction of speed imply the reduction in energy carried by the wave? What answer is coming to your mind? First share. मन को मन भीतर आस्तुवा स्पीड कमी जाउछ माने लाइट रो कोन एनर्जी कमी जाउछ No, sir. No, sir, it remains constant. का मन भीतर यस आंसर आछ की ओके नो all of you know see will be answer Yes, sir. okay it's 100% correct actually no energy किछि कमिबो नाही no energy carried by a wave only depends on its amplitude not on the speed energy amplitude ऊपर डिपेंड करे स्पीड ऊपर न ठीक अछि Sir, Right, that- intensity of energy same. हाँ इंटेंसिटी होचे एनर्जी पर एरिया पर टाइम हेले दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर रे हम डिस्कशन करि छै so no energy carried by wave only depends on the amplitude not on the speed okay समस्त आंसर लिख सलो Yes, sir. ओके और जो सी बीटा আছে সেটা আমি ওয়েভ অপটিক্স চ্যাপ্টারে করিবা তবে আমি ওয়েভ অপটিক্স চ্যাপ্টার ন পড়ি কি भी ता एग्जांपल रो দুইটা বিট कर देले ओके इट्स ग्रेट देन कम टू आवर रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जेटा कि तुम मानक पे बड़ा हसर कथा 10th क्लास रे सब ऑलरेडी भला भाबे पढ़ी देइछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हेडिंग द समस्त लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ टा जहां को पचरियो से कह देबो नहीं फर्स्ट लॉ एनीबॉडी आद्यासा Adya, can you tell me the first law? Yes, sir. Please tell the first law. Sir, the sign of incident ray by the sign of तेरे को second law बोले हमें कहूँ चे sir, first law टा first law. Sir, first law yes Sir, the incident, the refracted and the normal to the interference at the point of incidence all lie in the same plane. yes okay first law तो समझते जाना reflection रो जहाँ refraction रो से दीटा को almost समान लिख दिया first law the incident ray the refracted ray and the normal at the point of incidence the incident ray the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in same plane and the normal at the point of incidence lie in same plane lie in same plane okay second law Adya sir tell the second law
Sir, sign of incident ray by sign of refracted ray is constant. Sign of incident ray, sign of, By sign of refracted ray. not ray. Sorry, refracted angle, sign of refracted, sorry, sign of incident angle by sign of refracted angle is equals to constant. Is equal to constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of diffraction Refraction. is equal to constant, and that is equal to refractive index of the pair of medium. Okay, that second law. 10th class पढ़ला वाला तमन को लागू थो. Second law write down the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction सर आपण क्वेश्चन करले सेटा को पेज रे अछि बुक रे मिलुनी ए जो क्वेश्चन में डिस्कशन करथली यस सर सेटा अछि ये डिफ्रैक्ट कोन वेव ऑप्टिक्स रो सेकंड एग्जांपल रहला. अच्छा जो क्वेश्चन में डिस्कशन करथली के पूर्व वेव ऑप्टिक्स रे एग्जांपल 2 टा है 10.2 द बीटे बीट भी मुकल्ली. 10 पेज रच. ओके ठीक है. हाँ, कौन लिख लो? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant and is equal to refractive index of the given pair of medium and is equal to refractive index of the given pair of medium. Okay, got it? Sin A by sin R is equal to what? Sin I by sin R is equal to 1 mu 2. Sin I by sin R is equal to 1 mu 2. Right? But it was both important in मन रखते lens for confusion थी. जो 1 mu 2 1 out 2 light suppose ए पटो आसुची rarer to denser हला towards the normal गला एटा सब जानि छ denser को ले towards normal जिवो और denser ru rarer को ले away from normal जिवो हला एटा सब 10th class रे तमन पढि छ. तो 1 out 2 कोन ना 1 means from which light it comes, 2 means which the medium to which the light goes. सब 1 mu 2 माने उपरु तळकु लाइट आसुथिबो 1 रु 2 को आसुथिबो. ओके, तो sin A by sin R 1 रे सब एंगल जो पटो आसुथिबो से पट एंगल ऑफ इंसिडेंस थिबो, जो पट को जाउथो पट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थिबो. जदि मु सेम फिगरटा किंतु मु एम्ति करबी एम्ति लाइट याडू जाउची. ओके, एम्ति लाइट पळे गला याडू जाउथला एम्ति गला लाइटटा. मु जदि मीडियम रो नाट देबी कोन ना 7 आउ 8 तले मते के कहबटी मु म्यू टाको कोन लिखिबी 7 to 8 7 mu 8 7 ru 8 7 ru 8. ओके सब एम्ति. ओके 7 ru 8 7 ru सब 8 को लाइट जाउची माने ऊपर सब तळको हला एम्ति लिखिबो तम माने 7 ru लाइट ता जाउची कोडे 8 को तो 7 mu 8 8 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 7 हेले एटा हबो sin I by sin R. मन रखता सब केना एटा कंफ्यूजन सब पिला सब होवंती. ओके, so this is about the refractive index. This is about this second law, Snell's law, that is called as Snell's law. Then we'll discuss about this refractive index. Refractive index ita gote term taman ko pai asila. Ita called, why will we discuss this quantity? First mate ke kaibo je ei quantity पढिबा हमें कोन pai सबले पढिबा पूर्व एटा तो सिंबल के n b symbol दियंती. But आमे पढिबा पूर्वरु काहे की क्वांटिटी पढिबा we have to first understand. कि मते कहबे क्वांटिटी में काहे की पढिबा? Can anybody tell me? कि कहबो? Why we did this quantity? What is its requirement? कौन पे हम पढिबा क्वांटिटी? Anyone? से मीडियम रे वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करिया पे एटा पड़छ.
velocity of light जेतु सब मीडियम रे लाइट रो velocity समान नाही सेत पई आमे आकू पढुचे कोन पई कोन कंपेयर करिया पई Sir, velocity of light. Velocity of light. स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करिया पई आमे ए जिंस रा पढुचे ओके स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करिया पई को मीडियम रे लाइट रो स्पीड केते कंपेयर करिया पई से पई क्वांटिटी टा दरकार दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट तले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रा डेफिनेशन कोन हला mu is equal to c by v c by v c is the speed of light in vacuum v is the speed of light in that medium जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करिवार अछि ता माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली आउ किछि न गोटे मीडियम रो स्पीड लाइट रो स्पीड टाकू हम सब वैक्यूम से कंपेयर करिवा देन दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके लगा ताले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समस्त हेडिंग देछ लगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of speed of light, the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. Okay. Understood? So mu is equal to what? C by V. This is the mathematical definition. Then actually what mu determines? Mu determines the optical density of a medium. Medium. Optical density of a medium. Remember, density and optical density. बहुत जन गोटे मिसकनसेप्शन मन भीतर थाए जोटा टिके अधिक डेंसर तार ऑप्टिकल डेंसिटी ता कहितबो ना अधिक होइतबो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी दिटा का टोटली डिफरेंट डेंसिटी को केमती डिफाइन करा जाए मास बाय वॉल्यूम मास डेंसिटी जोटा मु कहूची बट ऑप्टिकल डेंसिटी को केमती डिफाइन करा जाए ऑप्टिकल डेंसिटी एबे साइंस में पढिला हमें हले Speed ऑप्टिकल of light डेंसिटी in vacuum by speed of light speed in of light in medium बुके डिफाइन करा जाए हले ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी दिटा का टोटली डिफरेंट जिंस जन जन के भीतर मिसकनसेप्शन तुम कहली रही था जे जहार डेंसिटी अधिक तार ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक हेतबो ना दैट्स नॉट हैपन एक्सेप्शन होची कोड ना टर्पेंटाइन ओके जब तुम मास डेंसिटी देखिबो त टर्पेंटाइन रो मास डेंसिटी कोन थाए टर्पेंटाइन केबे सुनिछ नाडा गोटे लिक्विड ता Yes, sir. sir color color को use हुए हाँ घर कलर कला बेले टर्पेंटाइन यूज करा जाए टर्पेंटाइन रो ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर टू हायर किंतु द मास डेंसिटी लोअर okay optical density of turpentine is higher than that of water but mass density is lower सब था mass density lower means water to the density lower बुझिल but optical density कौन था higher एटा ଗୋଟେ exception इथरो तमे क्लियरली जानि परिबो सर घरे जो ऑयल यूज हुए तार ऑप्टिकल डेंसिटी हायर ना लोअर टर्पेंटाइन ऑयल कथा मु कहूची घरे को ऑयल माने जो हम नॉर्मल घरे खाइबा ऑयल फेल हेडा कथा पड़ेनी हैला टर्पेंटाइन ऑयल केवल टर्पेंटाइन ऑयल रो ऑप्टिकल डेंसिटी हायर किंतु मास डेंसिटी लोअर इन कंपैरिजन टू वाटर ठीक लिखि दे समस्त गोटे लाइन कोन लिखिछ इट डिटरमाइन्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम लिखले तो डिफरेंट इंडेक्स रो डेफिनेशन तळे Yes, sir. ओके ई जिन थोड़ा मेंशन कर दवा त पर्टिकुलर लिखि दो ऑप्टिकल डेंसिटी में रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल डेंसिटी रे मु डेफिनेशन पर कहले लिखति इट डिटरमाइन्स कोन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो डेफिनेशन पर इट डिटरमाइन्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम नेक्स्ट लेखो समझते तर यूनिट कोन होबे से यूनिट सीजीएस यूनिट Unitless. Unitless. Sir, unit. unitless and the dimension नो डायमेंशन Dimensionless. less. Look, it is unitless and dimensionless.
It is unitless and dimensionless. So unit नहीं कि dimension नहीं. सेठी NB देखी लिखी दिया. Optical density is different than mass density. Optical density is different from mass density. NB देखी लिखी दिया. मैं तमो जानी बापाई. कने के पिला मान को मित्र जो misconception था वो सेट में तमन को कह दूँ. Is different from mass density. So turpentine term में mention कर देता. Like optical density of a turpentine is higher than that of water, but mass density is lower. Optical density of a turpentine is higher than that of water, but mass density is lower. मैं कथा कहया पूर्व भी केतन को मन भीतर लागु ए कथा आगुरु थिला जे जहार मास डेंसिटी अधिक तार ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होइतो ना. ओके, टर्पेंटाइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट थिंग. से लाइट रो स्पीड अनुसार कंपेयर करा जाए. मास डेंसिटी इज डिफरेंट थिंग. से मास बाय वॉल्यूम अनुसार कंपेयर करा जाए. ओके, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हमें देखिबा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेटार बेसी इंपोर्टेंस थाए than refractive index. लेखा समझते relative refractive index. Relative refractive index. What is relative refractive index? Refractive index of one medium with respect to Another medium. another medium. Like relative refractive index. Like the refractive index of a second medium with respect to first medium. The relative refractive index of a second medium with respect to first medium is the ratio of सर author ठीक है. relative refractive index of a second medium with respect to first medium is the ratio of refractive index of a second medium is the ratio of refractive index of second medium to that of a first medium. To the ratio of refractive index of second medium to that of a first medium. One mu2 is equal to mu2 by what? Mu1. 1. Okay. But in place of mu2, can I write C by V, but V2? But in place of mu1, can I write C by V1? Yes, sir. Yes. Okay. Then C cancel. It is coming V1 by V2. This is another formula of 1 mu2. At 1 mu2 आगे formula पढ़े असले V1 by V2. Okay. 1 mu2 is equal to V1 by V2. Understood? Yes. Yes. Okay. Next. So V1 by V2, then next V1. पुणे हम कौन करें देखो V जगह हम रिप्लेस कर दो न्यू लैम्बडा 1. Then this is new lambda 2. V जगह हम लिख ली न्यू लैम्बडा. तो समझते जान छो velocity is equal to frequency into wavelength. New lambda 1, new lambda 2. New 1, new 2 मु कॉलेनी. मु कहीं new 1, new 2 कॉलेनी. Frequency is So constant. Frequency remains constant.
New cancel. Again we got another formula. 1 mu 2 is equal to lambda 1 by lambda 2. हमें आ गोटे फॉर्मूला पाई गले देखो हेला तले 1 mu 2 रो हमें केतरा फॉर्मूला इट पाइले गोटे तो sin a by sin r गोटे फॉर्मूला पाई छे हेला 1 mu 2 is equal to sin a by sin r बट ये गोटे फॉर्मूला असला lambda 1 by lambda 2 ये गोटे असला v1 by v2 ये गोटे असला mu2 by mu1 हेला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे हमें बहुत गोटे फॉर्मूला बर्तन पाई गले ओके तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन ताला समस्तंकर आईडिया हे गला एनी डाउट Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So this is about refractive index. So next, हमें जिबा refraction. First हमें discussion करिबा अभी कौन ना lens विषय हम discussion करिया first. Refraction reflection हुए कोथरे ना mirror रे बट रिफ्रैक्शन कोथरे हुए ग्लास स्लैब रे हुए लेंस रे हुए बट आज हम डिस्कशन करबे लेंस विषय रे लेखा समझते लेंस राइट द हेडिंग लेंस सर मिरर कोर्स से नहीं ना ये वर्ष नहीं ओके सो लेट्स राइट डाउन लेंस So what is lens? Lens first what the lens is made up of what? First tell me. glass. Again? Sir, any transparent refractive medium. Okay. समस्त अंदर गोटे मिसकंसेप्शन था the lens is made up of glass. Lens यदि glass रे तैयारी होला तो तम मानकर आखि बाहर जो लेंस टा अछि सेटा ग्लास रे तैयारी बट आखि भीतर जो लेंस टा अछि आखि भीतर गोटे आई लेंस अछि ना Yes, sir. सेटा कोन ग्लास रे तैयारी No, sir. गुड लक से ग्लास रे तैयारी नहीं जदि ग्लास रे तैयारी हेई थांदा त लोक सब गोडा गोडी के समस्त आखि ताड़ी से लेंस को नहीं कि मार्केट रे बहुत रेट रे बिक्री कर थांदे होला जाओ से ग्लास रे तैयारी नहीं गोटे जेल लाइक सब्सटेंस बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन टेल बेटर It's a made up of crystalline something. हाँ तैयारी हेता है ओके त माने लेंस ग्लास रे बोली सेमती किछि माने नाही बट आ माने डे टू डे लाइफ रे सबले ग्लास कथा ही देखु छी बट लेंस ग्लास रे तेरे बोली किछि माने नाही ओके तले लेंस कैन बी मेड अप ऑफ एनी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जे कोनोसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम बा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल द्वारा लेंस तैयारी ही पारिबो एनी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल द्वारा ओके समझ तले लिखि दियो लेंस it is made up of any refracting material it is made up of any refracting material flint glass भी ना अरे लेंस ग्लास रे भी तैयारी बट रिफ्रैक्टिंग any refracting material भी तैयारी खाली जे ग्लास रे तैयारी बोली सेमति किछ माने नहीं लेंस टा बट ग्लास रे भी तैयारी है लेंस बुझला तो कौन है लेंस इट इज मेड अप ऑफ एनी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल bounded by two surfaces Made up of any refracting material bounded by two surfaces one at least curve दीटा सरफेस भीतर गोटा को कर्व होबा को बाध्य ओके वन at least कर्व देखा दीटा के जदी प्लेन हे गला तला को हम लेंस कहबानी त हम कोन कहबा ग्लास स्लैब 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 कहबा ग्लास नहीं तो कोन स्लैब कहबा जे खाली जे ग्लास बोली मान नहीं तुम ग्लास को तो इंपोर्टेंस दियनी खाली स्लैब कहबा जे कोन इस जगह रे दीटा पैरेलल मीडियम द्वारा गोटे जिंस बाउंडेड हेतिबा दैट इज कॉल्ड एज स्लैब ओके
ग्लास रे ग्लास स्लैब सीमेंट रे सीमेंट स्लैब बट लेंस रे दीटा को पैरेलल हबनी गोटे को कर्व होबा को पड़िबो एटलीस्ट वन शुड बी कर्व तो तुम कौन लिखलो फाइनली lens it is made up of any transparent material by refracting material bounded by two surfaces one at least Curve. curve जेकोसी गोटे तार कर्व को बाध्य one at least curve that is the lens okay तले lens द वर्तमान गोटे कौन सब टाइप्स रो लेंस अछि what are the different types of lenses beat a Convergent lens and divergent lens. good convergent lens okay convex lens concave lens कहबनी काने convex concave रो जुग पळै गलानी तुम 10th क्लास रे पढुतला तबे ताको है convergent lens कोन सेतरे पैरेलल लाइट पड़िले लाइट रो विड्थ कमी जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन विड्थ ऑफ अ बीम डिक्रीजेस सेटाला convergent लिखि दे परिबो तुम एठी आफ्टर रिफ्रैक्शन width of a beam decreases after refraction width of a beam decreases सेटा होची convergent width of a beam decreases convergent सेटा तो convergent रे कोन हबो convergent पुनी विभिन्न टाइप रो अछि कोन टाइप रो convergent गोटेला Sir, double convex. आ गोटे Sir, plano convex. आ गोटे Sir, concavo convex. Concave convex. concavo convex एमती तीन प्रकार रो लेंस अछि बट जो ना गुडा Sir, दे what अछि तार गुडा equiconvex? हाँ एटा जे दीटा का सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर समान हला को इक्वी कन्वेक्स बोली कहंती नले डबल कन्वेक्स कहंती बा बाई कन्वेक्स बोली कहंती तो कथा हला तार ना दबार गोटे रूल अछि जो पट साइड रो बा जो सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर ता बडो ता नाटा को आगे कहसिबो चार रेडियस ऑफ कर्वेचर बडो तमे निजे एठी देखो एटा तो कहि देलो बस बाई कन्वेक्स के आको कहि देलो डबल कन्वेक्स कहि देलो बट एठी कार रेडियस ऑफ कर्वेचर बडो प्लेन रो ना कन्वेक्स साइड रो Plane. Plane. प्लेन रो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट सेट पे आ नाटा हेची प्लानो आगे ता नाटा कहबो जार बडो प्लानो कन्वेक्स सेट पे आ नाटा एमती हेची प्लानो कन्वेक्स हला एटा हला डबल कन्वेक्स एठी ए लेंस ता केमती तयारी हेची तमन को म देखाइ दोची ए लेंस ता ए भलिया तयारी हेची तो प्रथमे एमती गोटे लेंस निया एट गोटे स्फेरिकल सरफेस निया हला तापर एमती गोटे स्फेरिकल सरफेस निया कि याको तयारी करा हेची इतक पार्ट होची लेंस टा देखो भले रे इतक पार्ट होची लेंस टा तेनो आर कोपट साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर बडा वन पट साइड ना टू पट साइड The Two. टू पट साइड टा की सरफेस टा कॉनकेव टा ना कन्वेक्स टा Sir, concave. concave. जोटा भीतर को पसी थोड़ा कॉनकेव तेनो कॉनकेव साइड टा सेट में आ नाटा कोन हेची कॉनकेव हो Sir, एटा केमति हां सही तो कहला दीटा जक सरफेस ही कॉनकेव से दीटा जक सरफेस ही कॉनकेव देखा जाउची ना 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 कॉनकेव तुम सब भीतर पड़ सरफेस देखा जाए नहीं सरफेस टा बाहर पड़ देखा जाए ना हला सरफेस बड़े बाहर पड़ देखिबो भीतर पड़ नहीं बुझला सरफेस को सब बाहर पड़ देखिबो मतलब एमती गोटे मु स्ट्रक्चर करली तमेटा को कोन को सरफेस बोली कहबो कॉनकेव कॉनकेव सब बाहर पड़ सरफेस को देखा जाए भीतर पड़ एटा तो भीतरटा ना तो मीडियम टा एटा बुझले ना हला तुम सब बाहर पड़ देखिबो हला सरफेस रो नाटा सेमती दिया जाए बाहर पड़ तो एटा लकन कॉनकेव टा बड़ा कॉनकेव हो एटा कोन छी कॉन्वेक्स कन्वेक्स सेट ता ना हेची कॉनकेव हो कन्वेक्स मन रखता सेई नाटा फास्ट लिखा जाए जार रेडियस ऑफ कर्वेचर सब बड़ा हेता तुम ता ना दबार गोटे रूल अछि ओके खाली सेमती ता ना दिया हेनी दैट इज अ रूल तापर देन कम टू डाइवर्जेंट तापर डाइवर्जेंट पार्ट को जिबा लिखो बिट बी डाइवर्जेंट लेंस रे कोन हेतिबो लाइट of a रेस beam. एंगल after diffraction width of a beam Increases. Increases. look after diffraction width of a beam increases after diffraction width of a beam
increases. beam रो width बढ़ी जीवो, right? तो divergent lens कौन है लाइटी? कौन सा एग्जांपल डाइवर्जेंट लेंस रा? concave lens, Double concave. डबल कनकेव, आउटे plano concave, प्लानो कनकेव, आउटे convex concave, कन्वेक्सो कनकेव, राइट? आउटे कन्वेक्सो कनकेव, गॉट इट? sir convex और concave रे तो दीटा जाक same radius ना देखो सेटा एटा केमती तयारी हिच एटा तो बुझ पालो प्लानो कनकेव एटा केमती तयारी देखो देखे दुछ मोठी देखो गोटे एमती एटा एटु कटा हला एटा एटु कटा हला एटा हला को पट साइड रो बडो 1 पट साइड ना 2 पट साइड रो 1 पट साइड रो बडो 1 पट साइड की सरफेस ता convex कन्वेक्स तो से पडे कन्वेक्सो कनकेव Spherical cell नहीं कर है चेड़ा हां सेम सेटा माने spherical cell नहीं कर है हां स्फेरिकल ए भितरटा सेल थाउ कि जा थाउ 3% तो कटा जीवो ग्लास रो हला भितर गोटे स्फीयर बाहर गोटे स्फीयर 30% कटा वाला हला लेंस ठीक अछि बुझ पल्ला ना ओटा केमति दिया छै बट हम मान कर एते सब किछि दरकार पड़िबनी हमर सब दरकार पड़िबो केवल डबल कन्वेक्स आउ डबल कनकेव लेंस से दरकार पड़िबो मैक्सिमम टाइम बट एथ्रु सब न्यूमेरिकल भी एग्जाम रे आस परिबो एग्जाम रे न्यूमेरिकल एथ्रु सब आसीबो सब रिलेटेड न्यूमेरिकल आसीबो बट हम पढिबा ए दिटा बट जहां भी फार्मूला डिराइव करबा जहां भी पढिबा से माने एमआर अंक पय भी एप्लीकेबल हबो ओके सो लेट्स कम टू द मिरर द लेंस फार्मूला लेट्स डिराइव द लेंस फार्मूला बट पूर्वरु लेंस रा सब ऑब्जेक्ट को को जगह रखिले इमेज कोठी कोठी हबो 10th क्लास रे निश्चित समस्ते रे डायग्राम करिथिबो ना नहीं 10th क्लास रे Yes, yes sir. sir Yes. कन्वेक्स लेंस रे केतरा रे डायग्राम करथिलो तुम माने माने पका Yes. दीटा कन्वेक्स लेंस रे तुम केतरा रे डायग्राम टोटली करथिलो 6टा कनकेव रे केतरा थिला गोटे sir दीटा कनकेव रे 3टा थिला गोटे थिला beyond कौन? the focus At out in infinity. between गोटे थिला विद इन फोकस the focus between the focus आ गोटे थिला बियॉन्ड फोकस सब पॉइंट गुडा समान आ गोटे विद इन फोकस तो 6 + 2 केतरा रे डायग्राम हला केतरा रे डायग्राम हला 8 टा 8. तम मन को काम हला 8 टा देखो रे डायग्राम वर्तमान कॉपी रे तमे कर दबो रे डायग्राम कला बेले सब बेले स्केल यूज करिवो रे डायग्राम कला बेले तम माने सब बेले स्केल यूज करिवो आउ पेंसिल यूज करले भलो जदि पेन रे डायरेक्ट करि परछो तो भी भलो नहले पेंसिल यूज करके रे डायग्राम करिवो ऑप्टिक्स चैप्टर पढिला तिक तम मन को पाखरे सब बेले स्केल थिवो निश्चित ओके छोटा स्केल हो लंबा स्केल हो जहाँ भी हो पाखे स्केल रखिथिबो स्केल कला बेले तुम कन्वेक्स लेंस को सब ड्रा कला बेले तुम कोन करिवो ना स्केल गोटे लाइन टे ड्रा कर दबो सब बेले तार मिडिल पॉइंट रे पाखा पाखी 8 रे गोटे पॉइंट को मार्क कर दबो सेपटू 3 नै की 5 रे गोटे मार्क कर दबो आउ 3 नै की 2 रे गोटे पॉइंट मार्क कर दबो से स्केल को पके आगे एती काम कर दबो 8 रे एपट को 5 एपट को 3 नै गले 11 रे पहुंचबो आउ 3 नै गले 14 रे पहुंचबो म खाली जस्ट तमन को कहि दोउची मझरे 8 टा को मार्क कर दबो 3 काटी के एपटे 5 एपटे 3 काटले 2 एपटे 3 ऐड करले 11 एपटे 3 ऐड करले 14 जदी 15 सेंटीमीटर वाला स्केल तम पाखरे अछि एति के आगे तमे कर दबो पॉइंट गुडा ओके मोडा खाली जस्ट लिखिथिली सेत पई करे सला परे तापरे तमे उठे के एठी लेंस टा को ड्रा करो लेंस हाथ रे ड्रा कर दबो ड्रा करे पे जदी किछ नथियो तम पाखरे हाथ रे ड्रा कर दबो बस सला हाथ रे लेंस हे गेलो ओके ए दिटा तमरो कोन ना दबो फोकस एदिरा कोन ना दबो
center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर दुटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हैला हेले तुमको रे डायग्राम करियो सुविधा हो बहुत पिला कोन करंती ए जिंस को फॉलो करंती से माने अनुमान करिकि एफ आउ सी दियंती गेस करिकि गोटे दे देबे एफ टे सी टे गेस करिकि देले कोन हो तमरा प्रॉपर डायग्राम तमे न पाई परिवार चांस अछि सेट पे मु तुमको ट्रिक ता बतौछि केमति करिवो स्केल को सीधा पके दबा आगे हैला मझरे 8 रे गोटे पॉइंट 5 रे गोटे पॉइंट 2 रे गोटे पॉइंट एपटे 11 रे 14 मन रखत 2 5 8 11 14 सब 8 रे लेंस को रखिबो दी पटे दीटा फोकस दी पटे दीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके एमती समस्त रे डायग्राम करिवो तनको तमन को काम होला 8 रे डायग्राम्स समस्त नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करथिबो श्योर समस्त हे जाइबो 8 रे डायग्राम अंडरस्टूड बुझिला कोन कहली okay so now let's discuss what lens formula हम lens formula बर्तमान डिस्कशन करिवा ठीक अछि देखो समझते lens formula लेखो lens formula what is lens formula formula तो समझते 10th क्लास रे जानि छ माने अछि कोन lens formula 1 की by कहते minus 1 by Sir, 1 sin by x. So 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. This is the lens formula. Okay. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. सर लेंस One- डायग्राम पे जागा छाड़िबो ना लिख दो सेटा दो जगह छड़े बोलो ना लास्ट को कर दबो पढ़ा सरला परे 1 by v minus 1 by is equal to 1 by f. This is called lens formula. So lens formula वर्तमान हमें derive करबा राइट तंत डेफिनेशन ता जदि लिखे को चाहे हम लिख परिबा समझ लिखे को चाहू लिख डेफिनेशन दा द रिलेशन बिटवीन dash dash and dash का भीतर रिलेशन image distance, object distance, and focal length. is called as lens formula of a lens. It's called as lens formula. Look at there. The relation between object distance, image distance, and focal length of a lens is called as lens formula. Object distance, image distance, and focal length of a lens is called as lens formula. Okay. So lens formula वर्तमान में derive करिवा. First को lens पे हम derive करिवा convex lens. तार बहुत उडे केस आसीबो. First हम करिवा convex lens and real image. Convex lens रे तुम जानि छ गोटे केस रे virtual image आसे. But हमें derive करिवा convex lens and a real image पे derive करिवा. Okay. देखो समस्त convex lens real image derive करिया पले हमको गोटे रे डायग्राम करिया पड़िबो. समस्त जेमति कहउतली स्केल पकी रे डायग्राम करो. स्केल पके समस्त रे डायग्राम करो गोटे गोटे लंबा लाइन टा आगे टाइम दबो मझरे जो मार्क करिया पे कहउतली मार्क कर दियो स्केल समस्त नै कि पाखरे बस फोकस फोकस सी सी कन्वेक्स लेंस रहला ऑब्जेक्ट को तुम माने बियॉन्ड सी रखो बियॉन्ड सी रखले चलिबो बिटवीन सी एंड एफ रखले भी चलिबो किछ फरक नै बट तुम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखो रखी कि रे डायग्राम समस्त कंप्लीट करो फर्स्ट डू इट क्विक समस्त डायग्राम सरी गला गोटे रे समस्त सीधा आनी छ मु जानि छी आ ताकू तमे फोकस दे कि नै छ आ गोटे रे तमे आनी छ ऑप्टिकल सेंटर दे कि एमते नेला परे ऑटोमेटिकली तमर इमेज ता एटी फॉर्मेशन हला ओके सो दिस इज द सी ऑटोमेटिकली तमे इमेज ता एटी फॉर्मेशन हला दैट इज a dash how b dash this point is the optical center this is the k एटा एमती बढ़े दियो ए लाइन ता दरकार पड़े हमर के ओ लाइन ता बहुत सिंपल डेरिवेशन ता
एते सिंपल डेरिवेशन जे आको पिला माने नेग्लेक्ट करले ए डेरिवेशन टाको पिला माने सब नेग्लेक्ट करले ओके एटा जेमति डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला भी सेमति डेरिवेशन डेटा को समान मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन डेटा को पाखापाखि समान एते सिंपल जे पिला माने आको कोन करले ना नेग्लेक्ट करले जले पिला नेग्लेक्ट करले माने आठु काहे ना आठु हरु बड़ बड़ डेरिवेशन सब अछि ये तो मात्र गोटे छोटे डेरिवेशन टा पिला सब को नेग्लेक्ट करले आ कहले पिला नेग्लेक्ट करले माने के प्रैक्टिस करले नहीं कहले एटा तो परीक्षा रे पढुनी आ या भी एक्चुअली परीक्षा रे प्राय पढे नहीं वो तो रेयरली पढे तो पिला माने एते नेग्लेक्ट करले जे ए डेरिवेशन टा लास्ट को तमरो बोर्ड एग्जाम रे पळे आसला गोटे थर ए डेरिवेशन टा बोर्ड एग्जाम रे पळे आसला ओके माने लेंस फार्मूला डिराइव करिया पई रे डायग्राम ड्रा करिवो आ लेंस फार्मूला को डिराइव करिवो बहुत सिंपल क्वेश्चन पळे आसला बट पिला माने जनरली सिंपल क्वेश्चन नेग्लेक्ट करथले तो 2018 रे पळे आसला 2018 रे लेंस रे आस नथला मिरर फार्मूला आस्तला रे डायग्राम ड्रा करके मिरर फार्मूला को डिराइव करो 2018 रे आस्तला तो ठीक एग्जैक्टली लेंस फार्मूला भलिया देखो तुम माने ओके सी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 टे के पढिबो बड बटरे सर मु पढ़ी Draw a ray diagram to show image formation when the concave mirror produces a real inverted and magnified image of the object. yes continue Obtain the mirror formula and write the expression for the linear magnification. Explain टोटल 5 मार्क्स रो क्वेश्चन थिला सी बीटा थिला टेलीस्कोप रिलेटेड क्वेश्चन explain two advantages of reflecting telescope over refracting थिला बट बीट ए और बीट बी थिला मिरर फार्मूला डिराइव करिवो आ लिनियर मैग्निफिकेशन को बाहर करिवो ओके माने ई पार्ट को पिला माने नेग्लेक्ट करन एटा मिरर फार्मूला जहां लेंस फार्मूला के एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन 2018 रो पिला माने बहुत फसी गले से बड़ बड़ डेरिवेशन सब प्रैक्टिस करि जाइथिले डिफिकल्ट देखलो कि छोटीटा पड़ी गला हैला जेमती तमे एक्सपेक्ट करथिबो जे ई बॉल टा यॉर्कर की बाउंसर आसीबो देखला को बॉल ता फोल्डर्स पड़ी जीवो हैला तो बैट्समैन भी आश्चर्य हो जीवो तो एग्जैक्ट से वाला सिचुएशन बहुत इजी क्वेश्चन टा पड़ी गला आ इजी क्वेश्चन टा को बहुत भलो पिला माने प्रैक्टिस भी करनथले को नेग्लेक्ट करिकि हैला तेनु डोंट अंडर एस्टिमेट एनी क्वेश्चन माने एनी कॉमन क्वेश्चन आल्सो इन फॉर एग्जाम बुझला ये भी परीक्षा रे पड़ी जाउची 500 मार्क क्वेश्चन है कि से लास्ट बीट टा 1 मार्क थिला टू एडवांटेजेस लिखिबो बाकी ये 4 मार्क्स थिला डायग्राम करिवो मैग्निफिकेशन बाहर करिवो आउ लेंस मिरर फार्मूला डिराइव करिवो टोटल 4 मार्क रो क्वेश्चन थिला डायग्राम रे खाली 1 मार्क थिला आउ आरो न देले तुम 0 पाइबो मन रखिता तो समस्त मन रखिता ऑप्टिक्स रो डायग्राम रे जदि आरो दबनी त तुम 0 पाइबो ठीक अछि ओके मु गोटे केस पॉइंट बतन करूची कोन केस टा करची मु रियल इमेज सेते मोटे केस ए देची बीटे तापर पुनी आउ दीटा केस रे सिमिलरली अछि मु गोटे केस करे देबी आ बाकी दीटा केस तम माने निजे कर परिबो तो एठी इमेज टा डिमिनिश्ड आसीबो जदि ओ टिके डिमिनिश्ड वाला देखा जाउची हैला बट एटा डिमिनिश्ड इमेज टा हबो तुम जानछ समस्त रे डायग्राम रो अच्छा आगे ताको टिके लिखि दियो समस्त डायग्राम समस्त सब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी of a convex lens सर टिके रिपीट करंतु object AB is placed beyond C of a convex lens okay तब लिखो a real and inverted image A dash B dash is formed between F and C. A real and inverted image A dash B dash is formed between F and C. ओके सर एफ डैश सी डैश नहीं गले हबो कि माने दी पटे एफ एफ सी सी होची चलिबो तुम 10th क्लास रे कोन F1 F2 करि नउतला
ସେ dash Yes, sir. ନଉଥିଲୁ Yes, sir. yes sir ଡ୍ୟାସ୍ ନଉଥିଲ ନା କଣ? yes sir Sir, dash F1, ନଉଥିଲୁ F2. F1, F1 F2 F2 ଦିଅ। F1 ଲେଫ୍ଟ ଟାକୁ ଦେଇଦବା ନା କୋଉଟା ଦଉଥିଲ ତମେ? ତମ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ଟାକୁ 1 ଦଉଥିବ ନା କୋଉଟା ଦଉଥିଲ 1? Yes, Sir, sir. right ଟା one Left one. ରାଇଟ୍ Sir, ଟାକୁ 1 left. ଦେଇଦିଅ, ଲେଫ୍ଟ ଟାକୁ 2 ଦେଇଦିଅ, ହେଲା ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିଅ ଏମିତି yes sir डिस्टिंग्विश କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଟର। ओके ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଚାରଟା ट्रायंगल को कंपेयर कले हमर लेंथ फॉर्मूला हेगला। देखो चारटा ट्रायंगल किए ट्रायंगल AOB, सिमिलर ट्रायंगल A डैश OB डैश। खाली दिटा ट्रायंगल को तमे कंपेयर करो, दिटा को सिमिलर, तो सिमिलर हैला तले AB बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू OA बाय OA डैश। इक्वेशन नंबर 1 सब तो बुझी पड़थु मुझे लिखिछि। तबरे ट्रायंगल के हमर ए बी निहाइतला तर मु सेमति लिखुछि OKF1 सिमिलर A डैश B डैश F1। ए दिरा ट्रायंगल भी सिमिलर के भलरे फिगर रो देखो को दिरा ट्रायंगल कथा मु कहूछि। implies that OK by OF1 is equal to A dash B dash by is equal to A dash B dash by O A dash B dash by A dash F1 A dash F1। Is it clear? बट ओके जहा फिगर देखो ए बी से मु ओके जगह रे ए बी लिखि देबी, ओके जगह रे मु ए बी लिखि देबी। एटा इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एटा मतलब एमती न लिखि एमती लिखले बेटर होता। गोटे मिनट ये मुझे चेंज कर दूसरी सेम सेम लिखिदे एटा ओके बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ F1 बाय ए डैश F1। ओके एमती लिख आ ओके टा होची एबी ओ F1 बाय ए डैश F1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो एलएचएस दीटा सेम अच्छी तो खाली आरएचएस दीटा को हम इक्वलाइज कर दबा। देखो आरएचएस दीटा कौन अच्छी ओए बाय ओए डैश इज इक्वल टू ओ F1 बाय ए डैश F1। तो मैं आरएचएस दीटा भी इक्वलाइज कर दे, एलएचएस दीटा इक्वल अच्छी तो आरएचएस दीटा इक्वलाइज कर दे। implies that OA कौन OA U। अच्छा OA तो समस्त minus- जानि छ। हाँ मु तुमको टिके साइन कन्वेंशन विषय कहि दउछि, कहि नि पर्यंत। साइन कन्वेंशन तमे आगुरु कोन यूज करथुलो 10th क्लास रे? In the direction of light positive, opposite direction of light negative। अच्छा एबे हमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करबा जहा को कहते एनसी साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन एटा सबुरु सहज। ओके न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कोन इनडायरेक्टली से तम भले हबो, बट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कोन देखो समझते माने तमे गोटे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कर दबो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एटा एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस, एठी सबले फिक्स करबो काहा को ना ऑप्टिकल सेंटर को। ओके
ऑप्टिकल सेंटर होची ओरिजिन लेंस रो तमे जे राइट को जीवा पॉजिटिव लेफ्ट को गले नेगेटिव ऊपर को गले पॉजिटिव तळ को गले नेगेटिव तमे जेमती कोऑर्डिनेट सिस्टम रे होची एग्जैक्ट सेमतिया का ना होची एलसी साइन कन्वेंशन मींस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन राइट सेबे सही साइन कन्वेंशन यूज करके तमे सबटी कहबो ओके राइट को गले पॉजिटिव लेफ्ट को गले नेगेटिव ऊपर को गले पॉजिटिव तळ को गले नेगेटिव राइट तो ओए ओए टा को डिस्टेंस मते के कहबो Negative. व्हिच डिस्टेंस Object distance. तो प्लस यू ना माइनस यू Minus. अच्छा ओ ए डैश टा कोन Plus B. Image distance. ओ f1 टा कोन Focal length. Focal length. ए डैश f1 टा कोन से किछि डिस्टेंस रे आसुछि की Center 9. आसुनि जदि से Image आसुनि minus तमे focal length. एटा किछि तो आसुनि तमे ताको चेंज करो बतना आको हमें चेंज कर दवा ओए बाय ओए डैश ओ f1 बाय ताको मु चेंज कर दउ देखो ओ ए डैश माइनस ओ f1 सेटा तम मान खातिर चेंज करिया पई मतलब केस 2 करबी तम लेखा ए पर्यंत समान हबो एठु ही चेंज हबो सबले ए डैश f1 टा चेंज होतो मा पर केस 2 करबी केस 2 रे लेखाटा भी एक्जेक्टली समान खाली एठु चेंज होतो ओके मु देखो त कोन चेंज करली भलो देखो समझते ओ ए डैश माइनस ओ f1 बट ओ ए कोन एबे हम साइन कन्वेंशन यूज करबा तमे निजे पूर्व कहतलो ओ ए सर नियंतु माइनस यू आकु नियंतु प्लस v ओ f1 को नियंतु प्लस f ओ ए डैश होची v ओ f1 टा होची f एबे तमे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो राइट सब टर्म रे uvf डिवाइड कर दियो सब टर्म रे uvf डिवाइड कर दियो uvf सब टर्म रे तुम डिवाइड कर दियो ओके डिवाइड कर देखो कटि गला uv कटि गला uf कटि गला vf कटि गला आ कोन बंसिला टिके देखि दे भलो रे कोना बंसिला डिवाइड कर सला परे सी कोन असला फाइनली 3 minus 1 by u equal to तमे टिके एपट सेपट कर दियो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by is it yes la yes sir. so this is the lens formula एमती लेंस फॉर्मूला हमें डिराइव करिबा बहुत सहज बात खाली दिटा चैप्टर ट्रायंगल को कंपेयर कर दियो बस काम खत्म खाली 80 टिके चेंज समस्या तापर हेडिंग दियो लिनियर मैग्निफिकेशन मु तमे को हम लिनियर कहीं कहउछंदी मैग्निफिकेशन एक्चुअली आ गोटे से एरियल मैग्निफिकेशन जेटे कि तम मान कर एबे दरकार नै वर्तमान पई तमे लिनियर मैग्निफिकेशन लेखा समझते कोन लिनियर मैग्निफिकेशन माने रडाउ it is the ratio of dash to dash Image height to object height. linear magnification it is the ratio of image height to object height lekha it is the ratio of image height to object height linear magnification okay m is equal to like the ratio of image height to object height right image height to object height but magnification ta jodi positive asibo who can tell me about the nature of image virtual and erect. Like that if m is positive image is virtual and erect image ta virtual and erect heitibo if m is equal to negative Real and inverted. Write down if m is positive virtual and erect if m is negative real and inverted if m is greater than 1 image is Magnified.
magnified. If m is less than 1, Diminished. image is diminished. Like that. If m less than 1, then image is diminished. Understood? If m is negative, I told real and inverted. If m greater than 1, magnified. If m less than 1, diminished. If m is equal to 1, Same size. Same size. same size. Same size. So this is about the magnification definition. But we'll find the linear magnification for only this one. For convex lens only, we'll find the magnification. देखो हमें convex lens रे केमती magnification बाहर करिवा. Equation 1 रो केवल बाहर करिवा. From equation 1. लिख दो from equation 1. AB by A dash B dash is equal to OA by OA dash. AB by A dash B dash is equal to OA by OA dash. From equation 1. Sir, how to repeat करोगे? From equation 1. Equation 1 का खाली मुट्ठी पता में. From equation 1 हमें magnification बाहर करिवा. Linear magnification. AB कौन? What is AB? Height of the object. Height of the object. Plus ना minus? ऊपर को? Plus. 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 So A dash B dash था plus ना minus? Minus. 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 OA टा minus U और OA dash टा plus V. ताले HI by HO टा कितने असला? V by U. Minus V by U. अच्छा minus to minus to कटी गला. Plus V by U. Good. ताले implies that magnification M is equal to V by U. This is the magnification of linear magnification of a lens. Understood? Got it? Yes, sir. Yes. But मोटे case A कर ली. तमें सेमती case B भी कर परिवा. Case B कला वाले तमें कोई lens नबा. इटा convex lens real image कर ली. But तमें इले case B करिवा convex lens and which image? Exam जरी पढ़ी गला. Virtual image में करा. Convex lens and virtual image. The virtual image में करिवा तो ray diagram टा accordingly change होगा. Right? तो ray diagram टा को change करिए पड़े virtual image में करने. You have to change the ray diagram. केवल ray diagram change करिवा और लेखा टा टिक्के change हो. Code change हो बोल तो मन को कोई थी OA by हाँ सही तो केवल change हो. A dash F1. तो समझे देखी दियो. ताको निजे निजे समझते पुणे उतरे case 2 करिकी कर दबो. मुखली figure टा तम मन को पे कर दो ची. Lens टा को नबो तम मन गोटे. एडा virtual image पे तमको को भीतर रखे हो पड़िबो. ठीक है मने पका. Object को कोठी. in between the focus and Focus and pole. Optical center टी pole line. गोटे रे सीधा नेला. Focus देखी गला. आ गोटे रे कोड देखी नबो. Optical center देखी नबो. ताकू पछ को डॉट करी बढ़ेला. पछ को डॉट करी कि ताकू बढ़ेबो. Right? आकू डॉट करी बढ़ेबो. गोटे magnified image टे form हो. Highly magnified image. Virtual image टे form हो convex lens रे. आ ना जदी AB हैला ता ना टा A dash B dash. Same side रे formation हो. ठीक है तो समझते जानी छ. खाली changes कौन करिवो. एटी K दबो same name दबो. सब जक ट्रायंगल तमे देखिबो निजे ताकू से सब समान हेतिबो. खाली changes टा 8 हेबो. ए जो A dash F1 रे. आउ सब सेम थिबो तम माने किछ कंफ्यूज होबार ना हेठी. A dash F1 टा खाली चेंज होबो. A dash इट इज कोन F1. एटी A dash F1 जगह मु कोन लिखी मते की कहबो. AO plus OF1. O A dash plus O F1 खाली इतक चेंज होबो. O A dash plus O F1 मु चेंजेस टा खाली कर दोछि. O A dash टा जगह तुम पकेबो बतन एटा चेंज हो पुणे उथरे. O A dash जगह कोन पकेबो. हाँ एठी O A dash टा सब साइन कन्वेंशन बदल जिवो. O A टा माइनस U बट O A dash टा कोन जिवो.
माइनस v हिजबो ओके o डैश एट हबो माइनस v और o f1 हबो कोन प्लस f आ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंगली बदलिबो तमे आ परठो निजे कर परिबो क्रॉस मल्टीप्लाई करी सब से uvf पुणे उधर डिवाइड करले अगेन विल गेट द सेम आंसर देखो मु चेंजेस खाली कोन करली ए स्टेप पे खाली चेंज आ परठो चेंज करिवो सेमते अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन भी चेंज रहइबो कने एठी hi टा ho टा भी पॉजिटिव hi टा भी कोन हबो पॉजिटिव आ u टा नेगेटिव और v टा भी नेगेटिव हबो हला तो पुणे उधर समान हे गला देखला अगेन सेम ठीक अछि नेक्स्ट आप आउट केस कोन करबो तमे अगु तमे निजे कर दे परिबो म खाली जस्ट देखै देली केमति हबो बाकी अदर वर्क त तमान करो तक आउट कर परिबो कोन तमे कॉनकेव लेंस एंड व्हिच इमेज कॉनकेव लेंस तो सबुले गोटे इमेज को इमेज वर्चुअल इमेज कॉनकेव लेंस पे भी तुम कर परिबो केस 3 करिकी डायग्राम टा होस त इंपोर्टेंट तर फोकस ना दे दबो ता फोकस देला को एपोर्ट साइड रो एपोर्ट को हबो तो एटा f1 दियाबो एटा f2 दबो ओके सेमती ता तो जोठी रखले चलिबो ऑब्जेक्ट को किछ मैटर करनी कोट तुम रखिछ ए बी रो ऑब्जेक्ट को मु रखिली गोटे रे सीधा आसला से कोड जीवो जी सीधा आसला एटा कोड जीवो कोड जीवो एटा सर डाइवर्ज करिवो ऊपर ऊपर एमती पळेबो नहीं एमती आसीबो सत्य जेमती से कोठ आसला वाला देखा जीवो फोकस f1 आसला वाला देखा तने तमे टिके लेंस ता मते बड करी करबा थिला देखो लेंस ता आउट के बड हबो तळे भी सेति बड लेंस हम कर दबा राइट तो एठ बटन लेंस डॉट डॉट स्केल पके दबा एमती डॉट डॉट करके तापर एठन सीधा ड्रा कर दबो ओके तथबी लेंस ता आउट के बड करी करबो तम माने हला राइट एमती आसी पळेबो आ गोटे रे कोबट देखि नबो आ गोटे सर कोड खाली देखि नबो साइड रो ही जीबो ऊपर केबे जाई परिबनी रे कोन को सर आपन को जेंती ऊपर कट कर जे सेमती रे केबे जाई परिबनी खाली माने से सरफेस रो ही इमर्ज जनरल में ये सरफेस को ही कंसीडर करो एपट सरफेस और एपट सरफेस राइट हला ए उठरे बहुत कम थाए हला सेत में ए सरफेस को हम कंसीडर करू सब बेले तो आ गोटे रे कोबट देखि जीवो ऑप्टिकल सेंटर देखि जीवो हला एट इमेज फॉर्म करिवो राइट ठीक अछि सब बेले कॉनकेव लेंस रो कोठी इमेज फॉर्मेशन हबो in between focus and optical center a dash b dash गॉट इट सब डेरिवेशन समान हला तमे एठी एटा तमे तो मझिरु बेंड करे कथा म एठु नै गली थिन लेंस कांसेप्ट हम मझिरु करे कथा एटा एमती डॉट डॉट की मझिरु जाई के बढाई दिबो ओके ठीक अछि तो एटा को तमे के ना दे दबो हम जेमती पूर्व के देथले सेमती के ना दे दबो होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड किछ कंफ्यूजन नै तम मन करो ए डायग्राम तो तमे करिवो बस ठीक अछि चेंजेस पुणे उथरे a dash f1 रहबो एठी पुणे उथरे कोन चेंज करिवो सब लेखा समान एठी खाली चेंज देखो सर OF1 minus OA dash yes OF1 minus OA dash चेंजेस टा एठी हबो तब अकॉर्डिंगली कन्वेंशन गुडा चेंज हो जिवो OA टा माइनस अछि OA dash टा माइनस अछि OF1 टा एठी OF1 टा कोन आसीबो माइनस f आसीबो तपरे एटा बटन चेंज हो गेला चेंज गेले OF1 टा माइनस f आसीबो एटा माइनस v आसीबो माइनस v की से प्लस v हो गेला तब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड uvf तुम पुणे उथरे सेम फॉर्मूला पाइबो मु तीनटा को केस वर्तमान कर देली होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड बुझिले बे कोन कहली Yes, sir. Yes, sir. तमन पे क्वेश्चन बटन रहला नेक्स्ट क्लास में समस्ते ଗୋଟେ ग्राफ करके देखो लाइक देखि द क्वेश्चन लेखो ड्रॉ u वर्सेस v ग्राफ फॉर convex lens draw u versus v graph for convex lens when u is greater than f u टा f to greater हेतिबो ओके when u is greater than f u versus v graph करिवो for convex lens when u is greater than f
समस्त ग्राफ करिवो u versus v graph for convex lens केमती ग्राफ हबो एडे भी लिखि था how can we calculate focal length from the graph it actually तुम माने करो practical but बेले बेले practical question भी पळी आछे एग्जाम सर सेकंड टा कोन कहले draw u versus v graph for convex lens when u greater than f how can we calculate focal length from the graph graph ru ame केमती focal length calculate करिबा okay so all of you will do this then we'll discuss in the next class thank you